महिला आरक्षण बिल और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हाल ही में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसने देश की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। इस सत्र में सरकार की ओर से महिला आरक्षण बिल को पास कराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष के विरोध और पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण ये बिल पारित नहीं हो सका। संविधान संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत न मिलने से यह बिल गिर गया, जिसके बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा तीखा हो गया है। संसद के विशेष सत्र में क्या हुआ, सबसे पहले ये आपको बताते हैं। सरकार ने इस विशेष सत्र को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की थी। महिला आरक्षण बिल को एक बड़े सामाजिक सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया। भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों ने इसे नारी शक्ति को सशक्त करने वाला कदम बताया। संसद में इस बिल के पक्ष में जोरदार बहस हुई और सरकार ने इसे जल्द से जल्द लागू करने की मंशा भी जताई, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने कई मुद्दे उठाए। उनका कहना था कि बिल को जिस रूप में लाया गया है उसमें कई खामियां हैं। खासतौर पर परिसीमन और आरक्षण के लागू होने के समय को लेकर सवाल खड़े किए गए। विपक्ष का तर्क था कि जब तक नई जनगणना और परिसीमन नहीं होगा तब तक इस बिल का वास्तविक लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाएगा, और इसी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट हो गया और वोटिंग के दौरान सरकार को जरूरी समर्थन नहीं मिल सका। परिसीमन क्यों बना विवाद की जड़? परिसीमन का मतलब है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है ताकि सीटों का सही तरीके से बंटवारा हो सके, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया जानबूझकर टाली जा रही है या इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विपक्ष का यह भी कहना है कि अगर महिला आरक्षण को तुरंत लागू करना है तो इसे मौजूदा सीटों के आधार पर भी किया जा सकता है। परिसीमन को शर्त बनाना उनके मुताबिक महिलाओं को अधिकार देने में देरी करने जैसा है। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग। विपक्षी दलों का कहना है कि सामान्य महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी महिलाओं को अलग से हिस्सा मिलना चाहिए, वरना इसका फायदा केवल कुछ वर्गों तक सीमित रह जाएगा। तुरंत लागू करने की मांग। विपक्ष चाहता है कि इस बिल को परिसीमन या जनगणना से ना जोड़ा जाए, बल्कि इसे तुरंत लागू किया जाए। राजनीतिक टाइमिंग पर सवाल। कुछ दलों ने इसे आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर लाया गया कदम बताया और इसे राजनीतिक रणनीति करार दिया। सरकार का क्या पलटवार? बिल गिरने के बाद सरकार और भाजपा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। सरकार का कहना है कि विपक्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ खड़ा है और उसने राजनीति के चलते एक ऐतिहासिक अवसर को गंवा दिया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष की नीयत ठीक नहीं है और वो सिर्फ बहाने बना रहा है। सरकार का यह भी कहना है कि उसने महिलाओं को अधिकार देने के लिए ठोस कदम उठाया, लेकिन विपक्ष ने इसे रोक दिया। सड़कों पर उतरा आक्रोश। बिल गिरने के बाद अब यह मुद्दा संसद से निकलकर सड़कों तक पहुंच गया है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने देश भर में जन आक्रोश महिला पदयात्राएं शुरू कर दी है। इन पदयात्राओं का उद्देश्य जनता को यह बताने का है कि महिला आरक्षण के रास्ते में कौन बाधा बना है। शहर शहर, कस्बों कस्बों और गांव में महिलाएं इन पदयात्राओं में हिस्सा ले रही हैं। हाथों में तख्तियां, नारे और पोस्टर लेकर महिलाएं ये संदेश दे रही है कि उन्हें राजनीति में बराबरी का हक चाहिए। इन यात्राओं में ये नारे प्रमुख रूप से सुनाई दे रहे हैं। नारी शक्ति को उसका हक दो, महिला आरक्षण बिल पास करो, विपक्ष जवाब दो। महिलाओं की भावनाएं और गुस्सा। इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल महिलाओं का कहना है कि वे लंबे समय से अपने अधिकारों का इंतजार कर रही हैं। पंचायत स्तर पर आरक्षण ने उन्हें आत्मविश्वास दिया है, लेकिन संसद और विधानसभा में उनकी भागीदारी अब भी सीमित है। कई महिलाओं का मानना है कि अगर यह बिल पास हो जाता तो राजनीति में उनकी स्थिति मजबूत होती, इसलिए बिल के गिरने से उसमें निराशा और गुस्सा दोनों है। बिल पास होने से महिलाओं को क्या फायदा मिलता? अगर महिला आरक्षण बिल पास होता तो देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलता। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती, जिससे नीतियों में महिलाओं से जुड़े मुद्दे जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता मिलती। इससे राजनीतिक संतुलन मजबूत होता और निर्णय प्रक्रिया ज्यादा समावेशी बनती। पंचायत स्तर पर मिले सकारात्मक परिणामों की तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला नेतृत्व उभरकर सामने आता। कुल मिलाकर यह बिल महिलाओं का सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि सशक्त आवाज देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होता। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर आने वाले चुनावों में पड़ सकता है। भाजपा इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाकर महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी अपने तर्कों के साथ जनता के बीच जा रहा है और ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसका विरोध महिलाओं के खिलाफ नहीं बल्कि बेहतर व्यवस्था के लिए है।
ये मुद्दा अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है। आगे का रास्ता, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार इस बिल को फिर से लाएगी? क्या विपक्ष अपने रुख में बदलाव करेगा, या फिर यह मुद्दा लंबे समय तक राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रहेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह बिल पास करना है तो सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर समाधान निकालना होगा। खासतौर पर ओबीसी आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दों पर सहमति बनानी होगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर जो हालिया में घटनाक्रम हुआ है, उसने ये साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक कानून का नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा है। संसद में इसकी विफलता ने जहां एक तरफ राजनीतिक टकराव को बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के बीच जागरूकता और सक्रियता भी बढ़ी है। जन आक्रोश महिला पद यात्रा इस बात का संकेत है कि महिलाएं अब अपने अधिकारों के लिए खुलकर सामने आ रही हैं और वे केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहती है। आने वाले समय में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह दबाव सरकार और विपक्ष को एक साथ लाकर इस बिल को पास कराने में मदद करेगा, या फिर यह मुद्दा राजनीतिक खींचतान में ही उलझा रहेगा।